आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ 15,000 के अंदर में आने वाले बेस्ट मोबाइल्स के बारे में। यहाँ पे मैंने एक चीज का ध्यान रखा है कि जो भी मैं फोन्स लेके आई हूँ आपके लिए डिस्प्ले जो है वो मैटर करता है। आपकी रिक्वायरमेंट चाहे जो भी हो, यानी कि आपकी बैटरी हो, कैमरा हो, परफॉर्मेंस हो, आपको गेमिंग मोबाइल चाहिए या जो भी हो, डिस्प्ले मैटर करता है क्योंकि डिस्प्ले पे ही हम सारी चीजों को देख पाते हैं। तो शुरुआत करते हुए अपने पहले मोबाइल के साथ में, जिसमें आपको मिलता है Realme P3। इसमें आपको डिस्प्ले जो है 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड स्पॉट डिस्प्ले है, 2000 निट्स का पिक ब्राइटनेस है, 1200 निट्स का एचबीएम है, 120 हर्ट्ज का यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट भी मिलता है। साथ ही में इसके डिस्प्ले के ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिलता है और इस मोबाइल में आपको स्टेरियो स्पीकर मिलता है। तो इसका मतलब है कि आप मल्टीमीडिया को अच्छे से एंजॉय करने वाले हो। बात करते हैं प्रोसेसर की, यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 का प्रोसेसर मिलता है। साथ ही में रैम जो है LPDDR4X का रैम है, जिसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेगा, 6GB और 8GB। उसी के साथ में स्टोरेज भी आपको दो वेरिएंट मिलेगा, 128GB और 256GB, जिसमें UFS जो है 2.2 यहाँ पे आपको दिया गया है। इसमें आपको बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है, 6000 mAh की बैटरी है, 45 वाट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ में ये आता है। तो इसका मतलब कि आराम से आप 1.5 से 2 दिन तक इसे चला पाओगे अगर इसका नॉर्मल यूज आप करते हो तो। कैमरा की बताते तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। उसी के साथ में फ्रंट कैमरा जो है 16 मेगापिक्सल का है। तो प्राइमरी कैमरा के साथ में आप 4K की रिकॉर्डिंग 30 fps पे कर पाएंगे, तो वहीं पे आप फ्रंट कैमरा के साथ में 1080 की रिकॉर्डिंग 30 fps पे कर पाएंगे। कैमरे की क्वालिटी यानी कि फोटोज जो है आते हैं वो अच्छे खासे फोटोज यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इवन AI फीचर्स है, तो जो फोटोज है ना एनहांस करके ही आता है। ऑब्वियसली टोन जो है वो सॉफ्ट होके आता है। दोस्तों, अगर गेमिंग करना चाहते हो तो इस मोबाइल में आप गेमिंग भी कर पाओगे। BGMI अगर खेलना पसंद करते हो आप, तो आप आराम से 90 FPS पे स्मूथ गेमिंग कर पाओगे, यानी कि यहाँ पे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा खासा होने वाला है। साथ ही में IP रेटिंग 69 लेके आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपके हाथ से अगर छटक के गिर जाए या फिर पानी में गिर जाए तो उस टाइम में इसको जल्दी से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, वाटर प्रूफ नहीं है तो आपको संभाल के ही रखना है। सो प्राइस के बारे में बता दो तो ये आपको 15,999 पड़ने वाला है। ऑब्वियसली आप कार्ड अगर वगैरह लगाते हो या फिर ऑफर्स के टाइम में अगर लेते हैं ना, तो यहाँ पे आपको 15,000 के अंदर में मिलेगा, वो भी अच्छे खासे डिस्काउंट्स के साथ में। तो मैं प्रेफर करूंगी कि अभी फिलहाल ऑफर्स, बड़ा ऑफर वाला दिन आने वाला भी है और आते भी रहते हैं ऑफर्स, तो उस टाइम में इस मोबाइल को आप चेक जरूर करें, ताकि आपको अगर 15,000 के अंदर में चाहिए ना, तो आप इस मोबाइल को पिक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है iQOO Z10X। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको Vivo T4X भी मिल जाएगा, यानी कि दोनों सेम फीचर्स के साथ में आया है और सेम ही चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है, बस ब्रांड का अंतर है और Vivo का ही सब ब्रांड जो है आपका iQOO है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको अगर Vivo का मोबाइल लेना चाहे, पसंद आते हैं क्योंकि आजकल लोगों को फोटोज के लिए Vivo ज्यादा पसंद आ रहा है, तो आप Vivo T4X के साथ में जा सकते हो, जिसमें आपको डिस्प्ले जो है 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, वहीं पे 1050 निट्स का आपको HBM भी देखने को मिलता है। सो फिलहाल प्रोसेसर की बात करो तो यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 7300 का प्रोसेसर मिलता है और इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर मिलता है, आयर ब्लास्टर की भी सुविधा है। स्टीरियो स्पीकर होने से मल्टीमीडिया को आप अच्छे से एंजॉय करने वाले हो और आयर ब्लास्टर होने से आप होम अप्लायंसेज जैसे कि टीवी हो गया, एसी हो गया, कोई किसी भी तरह की चीजों को आप अपने मोबाइल से ऑपरेट कर पाओगे। रैम जो है LPDDR4X का रैम है, दो वेरिएंट के साथ में आ रहा है, 6GB और 8GB। वहीं पे स्टोरेज जो है वो भी दो वेरिएंट के साथ में आ रहा है, 128GB और 256GB, जिसमें UFS जो है 3.1 यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया। तो इसका मतलब परफॉर्मेंस अच्छा खासा यहाँ पे आपको मिल रहा है। बैटरी जो है, बड़ी बैटरी आपको मिल रही है, 6500 mAh की बैटरी मिल रही है, 44 वाट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। तो ऑब्वियसली आपको जल्दी जल्दी बैटरी चार्ज करने की झंझट भी नहीं रहेगी। आराम से अगर नॉर्मल यूज करते हो आप, तो 1.5 दिन तो चल ही जाएगा। कैमरा के बारे में बता दो तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, तो वहीं पे 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है, यानी कि फ्रंट कैमरा मिलता है। प्राइमरी कैमरा के साथ में आप 4K की रिकॉर्डिंग 30 fps पे आराम से कर पाओगे और इसके पिक्चर की क्वालिटी को लेके कोई डाउट नहीं। इसमें आपको सोनी का सेंसर मिलता है, तो ऑब्वियसली फोटोज अच्छे आते हैं। इवन इसमें आपको AI फीचर्स भी मिलते हैं, तो जिसके कारण फोटोज में शार्पनेस भी दिखेगा, यानी कि आपको सॉफ्टनेस दिखेगा और AI एनहांसमेंट लगा के ही फोटोज भी आते हैं। साथ ही में इस मोबाइल में आप गेमिंग भी कर पाओगे, लेकिन आप 60 fps पे BGMI आराम से और स्मूथली खेल पाएंगे। और यहाँ पे आपको IP रेटिंग जो है 64 का मिलता है, तो मतलब यहाँ पे पानी के छींटे से बच जाए तो वही बहुत है। बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसका बेस्ट वेरिएंट जो है वो 6GB 128GB है, जिसका प्राइस जो है 13,850 हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑफर्स लगाते हो तो ऑब्वियसली और ज्यादा इसका जो दाम है वो कम हो जाएगा, यानी कि अच्छा खासा डिस्काउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है Infinix Note 50s।
जिसमें आपको डिस्प्ले जो है 6.78 इंच का फुल एचडी प्लस 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तक का यहाँ पे आपको सपोर्ट देता है। इवन इसके डिस्प्ले के ऊपर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, तो ऑब्वियसली अच्छा खासा प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। साथ ही में इस मोबाइल में आयर ब्लास्टर देखने को मिल जाएगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएगा जो कि JBL का है, तो ऑब्वियसली मल्टीमीडिया को अच्छे से आप एंजॉय करने वाले हो। प्रोसेसर जो यहाँ पे MediaTek Dimensity 7300 का प्रोसेसर है, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अच्छा दिया गया है। साथ ही में रैम जो है LPDDR5X का रैम है, जिसमें आपको दो वेरिएंट मिलता है, 6GB और 8GB। उसी के साथ में स्टोरेज जो है वो भी दो वेरिएंट के साथ में आता है, 128GB और 256GB, जिसमें UFS जो है 2.2 प्रोवाइड किया गया है। तो ऑब्वियसली लेटेस्ट वर्जन का आपको यहाँ पे आपको रैम दिया गया है, तो परफॉर्मेंस में किसी तरह की लैगिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। बैटरी जो है 5500 mAh की बैटरी है, जिसमें आपको 45 वाट का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। बारी आती है इसके कैमरा के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, सोनी के सेंसर के साथ में आता है, और उसी के साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। और फ्रंट कैमरा जो है 13 मेगापिक्सल का आपको मिलता है। प्राइमरी कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों के साथ में 4K की रिकॉर्डिंग 30 fps पे आराम से कर पाओगे। तो ऑब्वियसली फोटोज को लेके कोई दिक्कत नहीं है, फोटोज भी अच्छे आते हैं, क्योंकि सोनी का सेंसर है, तो सोनी का लेंस होने से फोटोज में क्लैरिटी देखने को मिलती है, और AI फीचर होने से इसमें सॉफ्टनेस भी देखने को मिलता है। गेमिंग अगर करना चाहते हैं आप, तो 60 fps पे BGMI आराम से स्मूथली खेल पाओगे। और इवन आप फ्री फायर खेलते हो या कॉल ऑफ ड्यूटी, तो वो आप 90 fps तक का यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, तो आराम से 90 fps तक इसमें खेल पाएंगे। इसमें भी आपको IP64 की रेटिंग मिलती है, यानी कि ये भी पानी की छींटों से ही सिर्फ सुरक्षित है। सब प्राइस के बारे में बता दे दोस्तों, यहाँ पे आपको 8GB 128GB का जो वेरिएंट है उसका प्राइस है 15,999 है। नेक्स्ट आता है पोको X7, जिसमें आपको डिस्प्ले जो है 6.67 इंच का 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, 3000 निट्स का पिक ब्राइटनेस आपको यहाँ पे मिलता है। साथ ही में डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, HDR10 प्लस का भी सपोर्ट है। इवन इसके डिस्प्ले के ऊपर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का सपोर्ट है, यानी कि आपके हाथ से अगर गिर जाता है ना, तो अच्छा खासा प्रोटेक्शन है, जिसके कारण जल्दी से स्क्रैचेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और स्क्रीन की ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है। तो फिलहाल आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन भी मिलता है, इवन स्टीरियो स्पीकर होने से डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है। तो ऑब्वियसली अच्छे खासे मल्टीमीडिया को आप यहाँ पे एंजॉय करने वाले हैं। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Dimensity 7300 Ultra का परफॉर्मेंस है, यानी कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रैम जो है यहाँ पे LPDDR4X का रैम मिलता है, एक ही वेरिएंट के साथ में 8GB का। वहीं पे आपको स्टोरेज जो है दो वेरिएंट के साथ में आता है, 128GB और 256GB, जिसमें UFS जो है 2.2 प्रोवाइड किया गया है। 5500 mAh की बैटरी है, 45 वाट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ में ये आता है। तो बैटरी जो है इस रेंज के फोन के साथ में अच्छा दिया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें आपको सोनी का लेंस लगा हुआ है, और साथ ही में ये OIS कैमरा है, यानी कि स्टेबलाइजेशन अच्छे से आपको इसमें देखने को मिल रही है। इवन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी है। तो फिलहाल इसके कैमरा को लेकर कोई डाउट नहीं है, फोटो अच्छे खासी इसमें आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि इसकी क्लैरिटी जो है अच्छी खासी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। 4K की रिकॉर्डिंग आप प्राइमरी कैमरा के साथ में 30 fps पे कर पाएंगे, तो वहीं पे फ्रंट कैमरा के साथ में 1080 की रिकॉर्डिंग 30 fps पे कर पाओगे। गेमिंग अगर खेलना चाहते हो तो BGMI 60 fps पे आराम से खेल पाओगे और स्मूथ खेल पाओगे। इवन इसमें आपको IP रेटिंग जो है वो 68 और 69 दिया गया, यानी कि जल्दी से पानी की छींटों से खराब होने वाला भी नहीं है। प्राइस के बारे में बता दें दोस्तों, इसका प्राइस है 16,999 है। लेकिन हाँ, अगर आप ड्यूरेबल मोबाइल लेना चाहते हो इस 15,000 के अंडर में मोबाइल के तौर पे, इस मोबाइल के साथ में आप जा सकते हो, क्योंकि अच्छे खासे ड्यूरेबिलिटी और अच्छे खासे फीचर्स आपको दिए गए हैं, जो कि जनरली 15,000 के मोबाइल में आपको नहीं मिलते हैं। ये आपको 20,000 या फिर उसके ऊपर वाले मोबाइल्स के तौर पे ही मिलते हैं। तो ये अच्छे खासे परफॉर्मेंस में आपको लेके आने वाला है। नेक्स्ट आता है हमारा देसी ब्रांड लावा का लावा प्ले अल्ट्रा, जिसमें आपको डिस्प्ले जो है 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। 900 निट्स का आपको HBM मिलता है, तो 1000 निट्स का आपको यहाँ पे पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, यानी कि डिस्प्ले अच्छा खासा आपको यहाँ पे दिया गया है। इवन इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पे आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक भी मिलता है, जिसके कारण आप ब्लूटूथ वाले हेडफोन तो यूज कर ही सकते हैं, साथ ही में वायर वाली नहीं तार वाला जो हेडफोन है ना, उसको भी यूज करके आप आराम से मल्टीमीडिया को यूज कर पाओगे। जनरली ये 10,000 के अंदर यानी कि बजट मोबाइल्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन इसने अलावा नहीं, इसमें भी आपको बरकरार रखा है। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Dimensity 7300 का प्रोसेसर है, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे दे रहा है। रैम जो है LPDDR4X का रैम है, दो वेरिएंट के साथ में आता है, 6GB और 8GB। वहीं पे आपको स्टोरेज जो वो एक ही वेरिएंट के साथ में आता है, 128GB,
जिसमें यूएफएस जो है 3.1 यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस में किसी तरह के लैगिंग नहीं रहेंगे, हर चीज क्विकली और फास्ट होने वाला है। बात आती है इसके कैमरा की, तो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसमें आपको सोनी का सेंसर लगा हुआ है। 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस है और 13 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलता है। तो 4K की रिकॉर्डिंग आप फ्रंट और बैक यानी कि प्राइमरी कैमरा के साथ में आराम से 30 एफपीएस पे कर पाएंगे। तो फोटोज की क्वालिटी को लेके कहे तो यहाँ पे अच्छे खासे ठीक ठाक ही फोटोज देखने को मिलते हैं। सोनी का सेंसर है और फिलहाल इसमें एआई है, तो ऑब्वियसली फोटोज एनहांस करके आते हैं। गेम खेलने जाए तो दोस्तों ये गेमिंग के तौर पे ही लावा ने इस मोबाइल को लॉन्च किया है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है लावा प्ले अल्ट्रा। तो यहाँ पे आप 60 एफपीएस में बीजीएमआई खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस मोबाइल में भी आप हो सके तो मॉडरेट गेम्स को ज्यादा एंजॉय कर पाओगे, यानी कि ज्यादा हेवी लोडेड वाले गेम इस मोबाइल में आप नहीं खेल पाओगे। फिलहाल IP64 की रेटिंग के साथ में आता है, यानी कि पानी की छींटों के साथ में ही ये सिर्फ सुरक्षित है। प्राइस के बारे में बता दे तो ये 14,999 यानी कि एग्जैक्टली 15,000 से ₹1 ही एक कम है। तो अगर आप ऑफर्स की टाइम में लेते हो या कार्ड डिस्काउंट लेते हो कार्ड लगाकर, तो अच्छे खासे डिस्काउंट्स इस मोबाइल में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सो दोस्तों ये रहे सारे वो बेस्ट मोबाइल जो कि अंडर 15,000 में आते हैं। फिलहाल ये सारे मोबाइल जो है 5G बैंड को सपोर्ट करते हैं और इनमें आपको चार्जर भी बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आपको इनमें से कौन सा पसंद आया और आपकी रिक्वायरमेंट को कौन से मोबाइल ने फिल किया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है जानने के लिए या फिर जानना चाहते हो तो ये हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों परिजनों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि उनकी भी मदद हो जाए अगर वो मोबाइल परचेस करना चाहते हैं तो। फिलहाल दोस्तों इन सभी मोबाइल्स के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, यानी कि नीचे में अगर जहाँ पे टाइटल्स वगैरह दिए हैं वहाँ पे अगर मोर पे क्लिक करते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, जहाँ से आप इजीली मोबाइल्स के लिंक्स देख पाओगे, वहाँ पे जाके चेकआउट कर पाओगे और अगर पसंद आता है कोई मोबाइल तो वहाँ से आप परचेस भी कर पाओगे। यहीं तक रहता है आज के मोबाइल के बारे में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।